सर क्या परिचय आपका? मेरा नाम मोहम्मद महमूद है और मैं मेडिकल सोशल वर्कर पे हूँ। और बेसिकली मैं होमलेस बेघर के लिए काम करता हूँ। हमारी संस्था जो है भारत ज्ञान विज्ञान समिति, ये दिल्ली बेस्ड संस्था है, मगर अलग अलग स्टेट में अलग अलग बिंदु पे काम करती हैं। पटना में ये बेघरों पे काम कर रही हैं, पटना में बेघरों के लिए काम कर रही हैं। होम रेनबो होम भी देखती हैं, तो वो भी स्लम के बच्चों को एजुकेटेड करने के लिए काम कर रही है। मगर बेसिकली जो मैं काम कर रहा हूँ ये प्योर होमलेस, जो रोड पे स्ट्रीट पर रहते हैं, जो बीमार है स्थिति में है, उनको रेस्क्यू करते हैं और उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में उसको दिखा करके रिकवरी सेंटर में लाते हैं। और जब उनको पता चल जाता है हम लोगों को कि डायग्नोसिस के माध्यम से कि इनको बड़ी बीमारी है, तो उसको फिर हम लोग लंबा रख करके वहाँ पे उसका इलाज करते हैं और फिर काउंसलिंग होती है। तो उसके बाद पता चलता है कि ये कि क्यों होमलेस हुए, इसके पीछे क्या कारण है, वो सब चीज़ हम लोग ही करते हैं। सर ये दादाजी कहाँ मिले आपको? ये हम लोगों को पटना के महावीर मंदिर के पास मिले, पटना जंक्शन महावीर मंदिर के पास। ये 2018 में शायद एक रेट हमको 19/12/2018 में ये हमको वहाँ पे मिले। उसी 2018 में? जी जी। उसके बाद क्या? उसको वहाँ से हमने रेस्क्यू करके पटना मेडिकल कॉलेज में दिखाया, पीएमसीएच में। वहाँ से डॉक्टर ने इसको रेफ़र कर दिया कि अब इसको रिकवर करने के लिए इसको आपको कुछ दिन रिकवरी सेंटर में रखना पड़ेगा। तो फिर वहाँ हमने इसको रखा और तभी इसको एक्चुअली ये सब चीज़ बता नहीं पा रहे थे, बात करने में हड़बड़ाते थे, दूसरी बात गिर जाते थे, ज़्यादा दिक्कतें थी। और फिर जब हम लोग को पता चला कि ये इनको है ना, ये यूपी के रहने वाले हैं फलाना, तो वो मैंने फिर इसका नोट, ये काउंसलिंग के माध्यम से कि ये फलानी जगह के रहने वाले हैं, फलानी जगह के हैं। कब तक रखा इनको? मैंने अभी तक तो मैं आज कल लेके यहाँ आया हूँ, कल तक हमारी संस्था में रिकवरी सेंटर में हमारे थे। आज आप बस्ती लेके आए? जी, आज बस्ती लेके आया। मैं सुबह 3 बजे मैं पहुँच गया सोनाहार थाना में, और थाना के पदाधिकारी और जो भी सहयोगी कर्मचारी लोग थे वो उनके माध्यम से इनके फैमिली को खबर किया गया और फैमिली के लोग आए, उसे आइडेंटिफाई किया गया इनके माध्यम से कि हाँ ये मेरे भतीजा है। और फिर बातचीत हुआ, उनको आइडेंटिफाई भी किया गया और फिर हमने भी पूछा कि आप इसको कैसे जानते हैं, तब ने बताया कि हाँ ये। आइडेंटिफाई में सैटिस्फैक्शन कैसे हुआ? एक्चुअली क्या है कि दोनों के मिलने का जो तजुर्बा था, जिस तरह से परिवार में मिलते हैं, मिलके वो तो इसके इस पे चेहरे पे वह खुशी आई कि मैं अपने परिवारों के बीच हूँ। हाँ जी, ये मेरा अपना ही रहा कि वो खुश हुए। और फिर उसके बाद बहुत देरों तक दोनों के बीच में बात करने के लिए हमने छोड़ दिया। मैं दूर से ऑब्जर्व करने लगा कि क्या सचमुच ये इनके परिवार के है कि नहीं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत तजुर्बा भी रहा है कि ये वहाँ से, तभी उसको सर्टिफाइड होने के बाद मैंने पदाधिकारी को, थाना प्रभारी को मैंने बोला कि ये इन्हीं के परिवार के लोग हैं। आप सेटिस्फाई है कि अपने फैमिली में पहुँच गए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी आप यहाँ बस्ती के मड़वा नगर के पास मौजूद है यहाँ पे जी, इनके परिवार के मेंबर के घर पे जी, आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि अपने घर पे? राइट, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। एक्चुअली कि है ना, आज के ज़माने में बच्चों को जब मैं बहुत मरीज को लेके जाता हूँ तो लोग रखने के लिए तैयार नहीं होते, मगर इनके परिवार के लोग दोनों भाई तैयार हुए, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत दिए। इनके जो पोता है वो भी बहुत है ना इज्जत दिए। वो हम लोग को खुद अपनी 4 व्हीलर से लेके गांव गए, गांव से लेके फिर थाना गए, थाना से फिर लेके आए और फिर कहा कि आप यहाँ रहें, खाना पीना खाएंगे, फिर आप तब रात को स्टेशन आपको हम छोड़ देंगे, आप चले जाएंगे। इनकी फैमिली के द्वारा पता चला कि 58 सालों बाद ये आए। राइट। कैसे ये चीजें मैच कराए? कैसे ये मैं तो इसी लंबा गैप जो है? बिल्कुल, मैं एक्चुअली जो इनसे बात जब भी करता था तो ये 20 साल तक का अनुभव बताते थे। अभी आपने देखा ही कि कभी 5 साल बोलते हैं, कभी तो 20 साल का मेरे पास अनुभव था। मगर मुझे ये नहीं था कि ये 60 ईयर्स तक, 60 साल तक घर से बाहर है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि 60 साल के बाद। करके क्या लगा कि आपकी ये मंदबुद्धि भी है क्या? नहीं, मंदबुद्धि तो नहीं है। बेसिकली एक एज हो जाने के बाद ऑटोमेटिक है ना, ब्रेन का जो काम करने का तरीका वो कम हो जाता है। हाँ, ये मानसिक रोगी से ग्रस्त नहीं है। चलिए, अब अंत में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही आप सभी मीडिया बंधुओं से यही कहना चाहता हूँ कि जो होमलेस और बेघर है, जो प्योर बेघर है, उनके के लिए गवर्नमेंट कुछ विशेष कर उनकी रक्षा के लिए और उनके इस चीज़ के लिए और अधिकार के लिए कुछ विशेष कानून बनाए। इसीलिए क्या है कि क्या भी कभी हम लोग अगर प्रशासन के पास जाते हैं कि ये होमलेस है, तो उनके के लिए कोई आइडेंटिटी जो लिस्ट है वो हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हम लोग को गवर्नमेंट के बीच में, स्वास्थ्य विभाग में भी हमको बहुत जगह लड़ना पड़ता है, तब जा कर के उनका कुछ फ़ायदा दिला पाता हूँ। तो इसीलिए मैं चाहूँगा सबसे कि पूरे हिंदुस्तान में
या खासकर हमारे देश में बेघरों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकता है, इसकी स्टडीज़ करने की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि बड़े फैमिली के लोग भी अपने बच्चे को जब वो बीमार हो जाते हैं, मानसिक बीमार, तो वो उसको संभाल नहीं पाते हैं, उसको रोड पर छोड़ के चले आते हैं। आपको भी थैंक यू, आपके संस्था को भी वेरी वेरी थैंक यू कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि 58 साल बाद ऐसे बुजुर्ग को उसके परिवार से आपने मिलाया। थैंक यू आप लोग का।